हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में अपर एज लिमिट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 3 साल के रिलैक्सेशन को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया। इस 3 साल के सर्कुलर के ऊपर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे वैसे कैंडिडेट जो आखिरी पड़ाव में है, जहां पर इसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं दिए जाएंगे। जैसे वैसे कैंडिडेट अभी के समय में यानी ये लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इनको रिलैक्सेशन 3 साल के दिए जा रहे हैं, पर ये आखिरी वैकेंसीज होंगे कि जहां पर 3 साल जैसे रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। इसके बाद जो वैकेंसीज आरआरबी के द्वारा आएंगे वो सारे वैकेंसीज रेगुलर हो जाएंगे, हर वर्ष हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिए, चाहे एलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, चाहे एनटीपीसी का हो और या ये हो, सारे की वैकेंसीज आपको हर वर्ष आएंगे, चाहे जो भी नंबर हो। तो यहाँ पर जब हर वर्ष वैकेंसीज आ रहे हैं, जो रिलैक्सेशन आपको दिए जाते थे, रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन को लेकर जो मेजर है 3 साल के रिलैक्सेशन, ये जो दिए जाते थे ये रिलैक्सेशन खत्म हो जाएंगे। यानी इस वर्ष जो भी आने वाली वैकेंसीज है ये आखिरी एज रिलैक्सेशन है। यानी आपके पास 30 यानी इस वर्ष के जो एनटीपीसी के वैकेंसीज आने वाले थे, इस एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं भी मिलते तो भी आप एलिजिबल थे। अब ये रिलैक्सेशन आपके काम नहीं आने वाले, वैसे कैंडिडेट के काम आएंगे जो एज यहां से निकल चुके हैं, यहां से एज इनका लैप्स कर चुका है, जहां पर उनको 3 साल मिल जाता तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाता था। यानी दोनों कैंडिडेट को, चाहे वैसे कैंडिडेट इस एज लिमिट को तो पूरे कर रहे हैं, पर आखिरी पड़ाव में ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा रेलवे का वैकेंसीज को लेकर, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये रेलवे का एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वैकेंसीज को, इस वर्ष जितने भी आने वाले रेलवे के वैकेंसीज है, सारे वैकेंसीज को आप आखिरी मानकर प्रिपरेशन करो। क्योंकि आगे आने वाले समय में रिलैक्सेशन की उम्मीद भी आप छोड़ दो कि रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट रिलैक्सेशन एज को लेकर है। और यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज आने लगते हैं तो जो लास्ट पड़ाव वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। जैसे रेलवे की ये नोटिस आप सर्कुलर देख सकते हैं, रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट जो सर्कुलर जहाँ पर आते हैं, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन गेजेटेड पोस्ट को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस नोटिस यहाँ पर 30 जनवरी को सर्कुलर जारी किए गए थे। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन गेजेटेड ऑन द रेलवेज, द मैटर ऑफ ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट for direct recruitment for open market non-gazetted posts. Railway give relief to many candidates who have become overaged and missed the opportunity to appear in recruitment. Railway due to COVID pandemic was under एग्जामिनेशन इन द ऑफिस। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनको रिलैक्सेशन दिए जा रहा है। अब इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन इन 3 साल। तो 3 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट जो एक्सरसाइज जो भी आएंगे, अभी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट में ये दे दिए गए। और जो भी आने वाले वैकेंसीज इस वर्ष होंगे, यानी 2024 में वैकेंसीज जो आने वाले हैं, जो एग्जाम कैलेंडर आप देख सकते हैं, एग्जाम कैलेंडर में क्लियर मेंशन किया गया कि एएलपी आ रहे हैं, टेक्नीशियन एएलपी के तो रिलैक्सेशन मिल गए, टेक्नीशियन आ रहे हैं, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, जेई का है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, पैरामेडिकल कैटेगरी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी सारे वैकेंसी, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, नॉन टेक्निकल हो, जो भी हो, सारे पोस्ट में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। और यहाँ पर इसी को लेकर अब यहाँ पर तो अभी के लिए एएलपी मेंशन किए गए और ऑनगोइंग जो वैकेंसीज इस वर्ष होंगे यहाँ पर दिए जाएंगे। दिस रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ओवर एंड above the 3 years रिलैक्सेशन ऑलरेडी अवेलेबल above the prescribed upper age limit। तो यहाँ पर ओपन मार्केट में जो रिक्रूटमेंट आएंगे वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये आखिरी पड़ाव है, मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे एएलपी को लेकर 30 वर्ष है, तो अपर एज लिमिट में 3 साल और मिल गए, 33 वर्ष हो गए, 33 वर्ष हो गए। तो वैसे कैंडिडेट जो 30 वर्ष अभी पूरे करने वाले हैं या पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है, इनका तो एक एएलपी तो आखिरी रहा। ये 3 साल के रिलैक्सेशन का कोई फायदा नहीं रहा। ये 3 साल के रिलैक्सेशन उनको ही फायदा करेगा जो लोग इन एज से बाहर हो चुके हैं, 30 साल के अपर लिमिट से बाहर हो चुके हैं, उनके काम आने वाले हैं। और यहां पर इनके तो दोबारा मौका यहां पर मिलेगा नहीं। तो ये आपकी आखिरी एएलपी वैकेंसीज है। जो अगले साल आएंगे 2025 में, उन कैंडिडेट के मौका मिलेंगे जो एज लिमिट के इस अंदर आएंगे। तो यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये आखिरी लड़ाई है और यहां पर आपकी एज लास्ट है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, जितना हो सके अपने प्रिपरेशन के ऊपर इतना ऊपर उठाओ आप कि आपको कट ऑफ का डर रहे ही नहीं। क्योंकि आपको सीधा, आप सभी लोग जानते हो कि आपके जोन में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। जब वैकेंसीज कम हो तो वहाँ पर आपको जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने होंगे। टेक्नीशियन की एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम एएलपी की तरह रहते हैं 30 वर्ष। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 33 वर्ष हो जाएंगे और मिनिमम एज 30 वर्ष हो, 30 में +3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वैसे कैंडिडेट जो लास्ट पड़ाव में
उनका तो अपर एज लिमिट लास्ट है और यहाँ पर 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। तो इस वर्ष के लास्ट टेक्नीशियन के वैकेंसीज होंगे उन कैंडिडेट के लिए भी। तो यहाँ पे एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर भी 30 वर्ष है, एनटीपीसी में भी आपको 30 वर्ष दिए जाते हैं। ये रहा, ये आपका, हाँ ये है आपका ग्रुप डी का, और ये रहा आपका जेई का, और ये रहा आपका एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी भी देखें तो ये रहा आपको 30 वर्ष, 3 साल और दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको 33 ही यहाँ पर एनटीपीसी चाहे 12th लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, यहाँ पर 3 साल के रिलैक्सेशन, यानी यहाँ पर भी आपको 33 साल के रिलैक्सेशन, एज अपर एज लिमिट 33 ईयर रहेंगे। फिर इसके बाद जेई की बात करें तो जेई के 33 वर्ष होते हैं, क्योंकि आप 33 वर्ष देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। जेई का अपर एज लिमिट 33 वर्ष होते हैं। अब यहाँ पर 3 साल के और रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, जो अपर एज लिमिट हो जाएंगे आपको 36 ईयर जेई में। तो यहाँ पर +3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 36 ईयर यहाँ पर मिल जाएंगे जेई को लेकर। और पैरामेडिकल कैटेगरी में सेम, ये भी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है तो 30 रहते हैं, 30 + 3 33 यहाँ पर भी हो जाएंगे। लेवल 1 31 रहते हैं, 31 वर्ष रहते हैं, इसमें 3 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, जो हो जाएंगे लेवल 1 का पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 18 से 31 वर्ष लेवल 1 का पोस्ट है, जहां पर 31 वर्ष दिए जाते हैं और 3 साल के रिलैक्सेशन और दे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके 33 वर्ष एज लिमिट हो जाएंगे। ये भी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, तो यहाँ पर 30 + 3 रहेंगे, सॉरी यहाँ पर 34 वर्ष अपर एज लिमिट हो जाएंगे, अब यहाँ 33। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आखिरी लड़ाई है आपकी। जो लोग एज, ये जो मिनिमम अपर एज लिमिट है उसके ऊपर है, और जिनका अपर एज लिमिट पार हो चुका, 3 साल रिलैक्सेशन के अंदर आ जा रहे हैं, उनके लिए भी। तो दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए ये आखिरी वैकेंसी 2024 के है रेलवे के, जहां पर आखिरी मौका है, आखिरी बार आप एग्जाम देंगे। इसके बाद कोई भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आगे 2025 में कंफर्म हो चुके ये वैकेंसीज रिपीटेड 2025 में भी आएंगे, वहां पर आपको मौका यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। तो यही है कि आप अपने प्रिपरेशन को इतना इन्हांस करो कि किसी भी कट ऑफ से डर ना रहे। जो भी हो आपको सीधा मोटो होना चाहिए। ये एक सीट यदि आपके कैटेगरी में 64 ही सीट है या 10 सीट है, तो आपको 10 में एक सीट कंफर्म करने का टारगेट होना चाहिए। वो एक सीट, आप सभी लोग जानते हो कि 10 कैंडिडेट के रिजल्ट देने, तो आज के समय में लोगों के पास सोर्सेज की कमी नहीं है। सोर्सेज इतने वैलिड और सही तरीके से लोगों को मिल रहे हैं कि अपने प्रिपरेशन को बहुत आसानी से इन्हांस कर सकते हैं। तो आपको भी वही काम करने होंगे कि अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देने, और ये मान के चलो रेलवे की आखिरी लड़ाई है, और आखिरी लड़ाई पूरे दिल और जान से आप लग जाओ, और इसके आगे मौका आपको नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।